ये है क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिंदी का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे लिए हैं दोस्त, सब गेस करके लिए हैं। इस बार आपको आने वाला है, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यही पढ़ लीजिए यही आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा झूठ हमको बोल के नहीं जीना है। देखिए बता रहे हैं जो भी, मतलब कि यहाँ पे जो गेस करते हैं, पिछला बार आया था इस बार भी आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे एक टीचर हैं प्रदीप सर है, वो इकोनॉमिक्स का मतलब एक कराया था मैराथन, उसमें से आपका ना 65 प्लस क्वेश्चन, मतलब 65 तो टकरा ही है, कुछ भी और क्वेश्चन भी कुछ होगा जो टकरा था, लेकिन 65 क्वेश्चन पूरे पूरे मतलब कि टकरा गया था। तो चलिए देखिए, आपको एक बात और बताते हैं कि अगर आप नए हैं जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो फ्यूचर में आपको मिल जाए। चलिए हिंदी का है जो कि गेसिंग क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक गेस किए हैं कि जमादार राणा सिंह ने जर्मन पलटन को क्या करते हुए देखा, तो क्या करते हुए देखा था। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही आपको लिखना है। और यही नहीं, आपको मतलब क्या करना है, इसको समझना है, समझ के क्या करना है, लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, नहीं कि यही उतार दीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसको रटने की कोशिश मत करिए, बस समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर कि जमादार राणा सिंह दीवार से चिपक कर नकली लेफ्टन की करतूत देखने लगा, ठीक है ना। क्या कह रहे थे वो, मतलब कि चिपक गए थे और क्या देख रहे थे, नकली लेफ्टन का क्या कर रहे थे, देख रहे थे करतूती क्या क्या कर रहा था, ठीक है ना। लेफ्टन साहब ने जेब के बेल से मतलब बराबर बराबर क्या किया, निकाला था गोली अंदर से, ठीक है ना। क्या किया था, तीनों क्या किया, उसको खंदक की दीवारों में जगह जगह घुसेड़ दिया, ठीक है। और तीनों में एक तार सा बांध दिया, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, आगे जो गुत्थी था ना वो गुत्थी थी, उसको उसने सिगड़ी के पास रख दिया, ठीक है। उसको क्या किया, सलाई जलाकर वह गुत्थी पर रखने ही वाला था कि लहना सिंह ने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर उसकी कोहनी पर दे तान मार दिया, है ना। उल्टा ही मतलब कि जैसे वो मतलब कि गुत्थी जलाया, क्या किया, उलट दिया था इसी पर, ठीक है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करिए आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अपने भाषा में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि यही पूरा पूरा लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भाषा में लिखिए, रटना नहीं है आपको, समझना सिर्फ, ठीक है। देखिए संपूर्ण क्रांति क्या है दोस्त, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी बहुत क्वेश्चन भी आई है, तो फिर गेसिंग क्वेश्चन सब है। तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण क्रांति क्या है, चलिए देखते हैं। संपूर्ण क्रांति एक बृहत और व्यापक आंदोलन है, ठीक है ना। यह वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक जड़ता को तोड़ने की क्रांति है, ठीक है ना। इस क्रांति का लक्षण है या फिर लक्ष्य है, सॉरी लक्षण नहीं है, लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है कि दल विहीन वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक समानता एवं जीवन के क्षेत्र के नैतिकता के प्रति आग्रह का विकास, ठीक है। यह भारत की जनता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की क्रांति है। देखिए ये जैसे कि आपको जो यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे ये जो टाइपिंग कराए हैं, देखिए इसी भाषा में लिखना, बस समझना बात को कि आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है, बस आपको समझना है, क्या करना है, अपने शब्द में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे कर चलते हैं दोस्त। आगे देखिए क्या है, कड़वक के कवि की सोच क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या सोचा, देखिए इसको पढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन कि कड़वक के कवि की सोच क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कड़वक के कवि की सोच क्या है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या आपका हो जाएगा, चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं। देखिए आंसर क्या जाएगा, अपने भाषा में इसको याद करना है अपने भाषा में, ठीक है। बस यहाँ पे देखना है आपका आंसर और बस लिखना अपने भाषा में, बता दे रहे हैं बार बार, रटना नहीं है बस। कड़वक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ठीक है ना। कवि के अनुसार कविता कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप ही होता है, ठीक है। जायसी के अनुसार कविता को उन्होंने रक्त की ले लगाकर जोड़ा है, ठीक है ना। रक्त की ले लगा कर मतलब कि बूंद जो होता है ना, उसको मतलब कि दिल से लगा के कहने का मतलब, ऐसा नहीं कि काट के जोड़ा है, ऐसा दिल से इतना भावना उनके प्रति है, ठीक है ना। देखिए कविता के प्रति इनमें गाढ़ी प्रीति का नयन जल है, ठीक है ना। मतलब कि थोड़ा सा सैड टाइप का है और मतलब आँख से जो आंसू झलकता है ना, उस टाइप का कह सकते हैं, ठीक है ना। अपना भावनाओं को बता रहे हैं वो। फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं, पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि एक दिन मर जाएगा, लेकिन उनकी जो लिखी हुई कविता है हमेशा अमर रहेगा, ठीक है ना। अमर रहेगी, ठीक है। यही कवि जो जैसी हैं उनका सोच है, ठीक है। बस अपने भाषा में इसको याद करना है, रटना नहीं है भाई, बार बार बता रहे हैं कि रटना नहीं है, अपने भाषा में याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बार चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। चलिए इसको समझते हैं।
तो नारी की पराधीनता का से आरंभ हुई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो गेसिंग किए हैं पक्का आएगा भाई, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन तो हो गया, आंसर देखिए क्या है कि जब क्या हुआ, जब कृषि का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ ना कि नारी लोग क्या होता है, नारी लोग जो होती है घर वाला अपना काम करने लगे, ठीक है, और जो पुरुष है जो बाहर रहने लगे और अपना बाहर वाला काम करने लगे, ठीक है ना। यहाँ से ज़िंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम हो गया, होता गया, ठीक है ना, होता गया ऐसे ही, क्योंकि जो पापा लोग क्या होते हैं जो बाहर मतलब बाहर अपना काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपना घर का जो बाल बच्चा है, हम जब हम लोग कैसे हैं, हम लोग अपना क्या है, हम अभी के पापा के अपना क्या है पुत्र हैं, मम्मी का पुत्र पुत्र जो भी हैं, तो क्या हुआ कि मम्मी हम लोग को संभाल लिए, पापा क्या किए बाहर का काम संभाल लिए, ठीक है। तो यही कहना है कवि जी का, क्या कहना है कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, ठीक है। यहाँ से ज़िंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, ठीक है ना, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती चली गई, ठीक है, ऐसे ही होता गया चला गया, फिर ऐसे ही अभी तक चल रहा है। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता भी आरंभ हो गई, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है, और दो चार बात और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस यही लिख दिए, ऐसा नहीं है, बता रहे ना, अपना शब्द में अपना दिल से लिखिए कि क्या क्या मतलब ऐसा हुआ है, और भी क्या भी दो चार शब्द और भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर है, यहाँ पे छूट गया लिखने के लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्त कि ओ सदनीरा किस नदी के लिए कहा गया है, तो गंडक नदी के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा कि ओ सदनीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है, ठीक है। बस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, इसलिए आपका यहाँ पे ऐड हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है दोस्त कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है, तो किन से किए हैं, तो किए हैं इंद्र से, राम से, परशुराम से, चीता, मृगराज, कृष्ण से किए हैं, ठीक है ना। यानी कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किसे किए हैं, इंद्र जी, राम जी, परशुराम जी, है ना, चीता, मृगराज, कृष्ण आदि से किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए गैंग्रीन क्या है, तो क्या है, तो एक तरह का बीमारी है, पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में, एकदम गारंटी बता रहे हैं ना हम, टेंशन मत लीजिए, एकदम गारंटी, एकदम 100% गारंटी, ये पूछेगा कि गैंग्रीन क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा पर ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा। गैंग्रीन एक तरह का क्या है, बीमारी है, खुशी है, या फिर दुखी है, या फिर क्या है, या फिर कोई लड़की का नाम है, पूछेगा, याद रखिएगा। गैंग्रीन क्या एक तरह का बीमारी है, ठीक है ना, वहाँ बीमारी आपका रहेगा, वहाँ टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए गैंग्रीन एक प्रकार क्या है, रोग है, ठीक है ना, बीमारी है, रोग है, जो भी कह सकते हैं, जिसमें पैर में गहरा घाव हो जाता है तथा वह तेजी से फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा कि गैंग्रीन क्या तरह का तो रोग है, ठीक है ना, याद रखिएगा भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है वाला, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो क्या है मेन चीज़ क्या है भ्रष्टाचार का, तो यह है रिश्वत हो गया, लोभ लालच हो गया। जैसे कि नेता लोग जो क्या होते हैं, मतलब कि उनको कितना भी कुछ मिल जाए कभी पेट नहीं भरने वाला, ठीक है। तो जो भ्रष्टाचार का जो मेन चीज़ है भाई वो क्या है, लोभ है, या फिर प्यार का लोभ हो, या फिर रिश्वत का लोभ हो, जो भी जिस चीज़ का कैसा भी, तो मेन चीज़ क्या है, रिश्वत और जो लोभ लालच है वो क्या करता है, आदमी को बहुत ही गंदा लेवल पर उठा देता है, ठीक है ना, बहुत गंदा लेवल पर लेके चल जाता है उसको, और फिर मतलब कि क्या ही कर सकते हैं, मेन चीज़ यही है, रिश्वत यानी कि घूस और लोभ और लालच, ठीक है ना, बहुत गलत चीज़ ये सब है, आदमी को क्या से क्या बना देता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो रिश्वत और लोभ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हम ऐड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, क्वेश्चन में क्या है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो चलिए यहाँ पे दले सीखते हैं कितना महत्व दिए हैं। जो देखिए एक बार बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि यही लिख के आइएगा, अपने शब्द में इसको समझ लीजिए, ठीक है, और फिर अपने शब्द में लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए कबीर ने भक्ति को जो महत्व दिए हैं वो क्या बताएं कि बस क्या है हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। कबीर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, कबीर धर्म के लिए भक्ति को अनिवार्य मांगते हैं। अगर आपको धर्म अगर नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, धर्म है ऐसा वैसा, तो उसके प्रति आप क्या करिए, भक्ति करिए, है ना, तो ही दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, तो कबीर ने जो भक्ति का महत्व दिया है वो बोले हैं कि क्या है कि अगर धर्म अगर पालन करते हैं आप तो क्या है, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है। देखिए
भूख मतलब ऐसा समझिए कि खाना वगैरह, ऐसा नहीं है कुछ। तुलसीदास क्या है, राम नाम के भूखे हैं, राम की भक्ति में भूखे हैं, या फिर राम नाम की भक्ति में उसे भूखे हैं, ठीक है। मतलब कि उनको बहुत ही राम से बहुत ज़्यादा प्यार है, कहने का मतलब, ठीक है। तुलसीदास राम के समक्ष समर्पण करने वाले कवि हैं। वे भक्ति में भी क्या करते हैं, राम का ही भीख मांगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, सब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विष्णु माना को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो देखिए क्यों भेजती है, आपका सब क्वेश्चन तो आता ही होगा, पर चलिए रिवाइजिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस जो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो माँ विष्णु अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है, ठीक है ना, ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, ठीक है ना, और तिलक दहेज जो भी होता है अपना, जो समझ रहे हैं बात को ना, इसलिए भेजती है। देखिए लड़के जाते ही हैं, ऐसे कि आप अगर कोई आपके भैया हैं, पापा हैं, कोई भी हैं, अब बॉर्डर पर हैं, तो क्या है, बस पेट के लिए जाते हैं भाई। अगर पेट ना रहता तो फिर कोई इतना कौन रिस्क लेता, ठीक है ना। तो चलिए इस बात को समझ रहे हैं आप, इमोशन को जो भी है समझ रहे हैं आप कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। मेन चीज़ है पेट क्या होता है, बहुत ही चंडाल चीज़ होता है। अगर आदमी के पास अगर पेट ही नहीं होता तो इतना कोई करवे नहीं करता कुछ, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो भेजते हैं पैसा कमाने के लिए, ताकि मुन्नी का शादी हो सके। लेकिन सपने किसी के होते न पूरे, रोज़ बनाए फिर भी अधूरे, है ना। कहने का मतलब कि क्या होता है, सपना किसी को होते न पूरे, रोज़ बनाए फिर भी अधूरे। बहुत सोचता है पर क्या होता है, सब अधूरा ही रहता है। चलिए आगे देखिए, भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। वजीरा सिंह कौन है। वजीरा सिंह कौन है, तो क्या है, वजीरा सिंह कौन है, तो यह है पलटन का विदूषक, ठीक है। चलिए सर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं वो। तो देखिए भगत सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे देशकों की ज़रूरत है जो तन मन धन अपने देश पर अर्पित कर दें, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए या फिर देश के विकास पर न्यौछावर कर दें। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं, है ना। कौन कर सकते हैं, हम विद्यार्थी ही कर सकते हैं। हम भी क्या है, तरह का विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं। सभी देश को आज़ाद करने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं, ठीक है। वहीं के जैसे कि कोई देश को ले जाना बड़ा लेवल पर, तो कौन हो सकता है, या फिर हम जैसे विद्यार्थी होंगे या फिर नौजवान होंगे, ठीक है। वे ही क्रांति कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, है ना। साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें, ठीक है। देखिए होता ना कि कहते हैं कि राजनीति की मज्जा बहुत ख़राब चीज़ है। अरे खराब, सब खराब करने वाला कर दिया, राजनीति खराब नहीं होता। आदमी सब क्या कहते हैं, उस पर दाग लगा दिया है। अब आगे देखिए, बात को समझ रहे हैं आप। आगे देखिए क्या और क्या लिखा हुआ है कि और अब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, ठीक है। और क्या बोलते हैं आगे बोलते हैं कि अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें, इसी में लगा दें, ठीक है ना, पॉजिटिव चीज़ों के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ध्यान रखिएगा। नदियों की वेदना का कारण क्या है। नदियों की वेदना का कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे नदियों की वेदना जिंदगी की धारा के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। नदी की धारा स्वच्छ निर्मल कलरव करती हुई प्रवाहित होती है। वह अपने साथ नए जीवन का संचार करती चलती है, नए जीवन का संचार करते चलती है। लेकिन जनशोषक अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के कारण सामान्यतः जनता में स्वच्छ निर्मल कोमल जीवन का संचार नहीं हो पा रहा है ना। जनता इस व्यवस्था को आक्रांत है, त्रस्त है, ठीक है। इस व्यवस्था से क्या है आक्रांत है और क्या है, त्रस्त है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि क्या नदियों की वेदना का कारण समानता जनता का दुख दर्द एवं संताप है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्या करेंगे आप, लिखेंगे अपने शब्दों में, ठीक है। आगे देखिए सर, देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करें। देखिए जो करा रहे ना भाई, इससे फालतू मतलब कि बोल रहे हैं ना कि फालतू नहीं आएगा, फालतू आएगा भी तो इसमें से कम तो आपका बोलते दिए 5-6-7 क्वेश्चन जरूर आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, एकदम कन्फर्म आएगा। आगे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चूज किया हुआ है सब, ठीक है। कवित्री का खिलौना क्या है, तो देखिए
क्या है खिलौना? कवित्री का खिलौना क्या है? उनका बेटा है। क्या है? उनका बेटा ही है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, वह उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होती है। उसी प्रकार कवित्री के लिए उनका बेटा जो है क्या है? जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, ठीक है ना, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। क्या होता है ना, बच्चा लोग क्या करता है, जिद करता है, हम नहीं देंगे अपने खिलौना, नहीं 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 नहीं, क्या करेगा आपसे क्या करेगा, मिलजुल खा लेगा चॉकलेट और फिर मांगेगा आप तो नहीं देगा वो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्त, यहाँ पे कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका देख ध्यान से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन हो गया, चलिए पढ़ाते हैं आंसर की ओर, सामने करते हैं आपका आपके सामने। देखिए तो कृष्ण खाते समय क्या करते हैं, तो कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं कुछ फेंकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा का वहाँ पर रूप है ना, तो क्या करते हैं, कुछ खाते हैं कुछ फेंकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कृष्ण अपने बाल सुलभ खिलवाड़ से सबका मन मोह लेते हैं। वे थोड़ा खाते हैं, थोड़ा उछलते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, है ना, फिर उन्हें निवेदन कर खिलाया जाता है। यशोदा मैया प्रफुल्ल होती है, यानी कि खुश होती है। विविध व्यंजन है बड़ी बेसन का बड़ा इत्यादि, ठीक है। कहता है विविध मतलब क्या, अनेक प्रकार का बहुत सारा क्या है, अनेक प्रकार का वहाँ पर क्या है, पकवान है, मिठाई है, ठीक है ना। विविध व्यंजन है कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत तरह के खाने पीने वाला आइटम है, ठीक है। बेसन का या फिर कुछ मतलब इसका बना हुआ है, मतलब बहुत तरह का बना हुआ है कहने का मतलब, ठीक है ना, बहुत सारे व्यंजन वहाँ पे। बाल कृष्ण भोजन अपने हाथों में लेकर उछलते हैं फेंकते हैं, यह दृश्य शोभा देता है, ठीक है ना, बहुत उन लोगों को अच्छा लगता है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण जी का देखेंगे तो वो होता है ना करने का, जो नटखट तरीका जो होता है करने का, देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अपने रियल लाइफ में देखेंगे तो फिर आगे देखिए क्या है, बाल कृष्ण की लीला देखते ही बनती है, ठीक है, सुनते ही बनती है। देखिए तो ये आपका हो गया, ये छठा पेज हो गया आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, ठीक है, ले सकते हैं अगर आप ले सकते हैं तो। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो ध्यान से इसको देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, बुढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, बुढ़ा मशक वाला युद्ध का सत्य जानता है, क्या जानता है, सत्य जानता है। वह कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए, ठीक है ना, एक बार फिर हार गए हैं या फिर हार गए। गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट हो रही है ना। गाने बजे के साथ क्या हो रहा है, जीत नहीं बल्कि हार लौट हो रहा है। क्या क्या होता है कि जो बूढ़ा मशक वाला ये सब क्या कह रहा था, ये कह रहा है और क्या वो जानता भी है, ठीक है। देखिए आगे, मशक वाला सत्य दृष्टा है, उसने अपनी आंखों से लड़ाई का अंजाम देखा है, वह सत्य है और अपने हद की बात कहता है, ठीक है। और एक और बढ़ाते हैं, अगर देखिए अगर दुख वगैरह है और कोई साथ में आ रहा है बाजा के साथ, तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है, और एक तरह से हमारा हार ही आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो बुजुर्ग होते हैं ना बहुत बहुत ऊपर तक सोचते हैं, बहुत ऊपर तक, कहने का मतलब गहरी चिंतन करते हैं। दानव दुरात्मा से क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए अभी तक एक बात और बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लीजिए ना, ठीक है ना, ताकि आपका बढ़िया बढ़िया जो फ्यूचर में जो वीडियो है आपको मिलता रहे। चलिए तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दानव दुरात्मा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या तात्पर्य है, देखिए यहाँ पे दानव दुरात्मा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो अमानवीय एवं बुरे कृत्यों में संलग्न रहते हैं, मतलब मिले रहते हैं, जिसका आचरण पशु जैसा होता है ना, एनिमल जैसा होता है, तथा उसमें पशुता भाव भरा होता है, उन्हें दानव कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, उनको दानव कहा गया है, ठीक है। इसी तरह जिनमें दुष्टता का भाव भरा होता है तथा जो दुराचारी प्रवृत्ति होते हैं, है ना, उन्हें क्या दुरात्मा कहा गया है, ठीक है। सच तो यह है कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों क्या है, एक ही सिक्का के पहलू हैं, मतलब कहने का मतलब दोनों लगभग दोनों एक ही तरह का है, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ पूरा।